जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। अगर आपका टारगेट है 2025 में बीआरओ में जॉब लेने का और आपने अप्लाई किया है बीआरओ मतलब कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में ड्राइवर की पोस्ट पे, तो आज हम यहां पर वही डिस्कस करने वाले हैं कि कब आपका एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा। इसी के साथ में आपका सिलेबस क्या रहता है और सिलेबस भी आपका ऐसा कि एक एक टॉपिक पर्टिकुलरली हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जहां से पिछली परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं और जहां से 100% आपको क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, मैंने लिख के रखा है वहां पे कि 100% यहां से क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो डेफिनेटली आप श्योर हो जाइए, जो जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं अगर आपने यह कवर कर लिए तो आपका एक भी क्वेश्चन जो यहां से छूटने वाला नहीं है। बस अर्थ यही है कि आप वहां पर कब तक और कितना पढ़ते हो और कितना आप एक्यूरेसी के साथ में पढ़ते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में, उसके बाद हम बाकी की चीजों को भी समझेंगे जो पिछली परीक्षाएं हुई उनके आधार पे मैंने पूरा एनालिसिस करके आपके लिए यह वीडियो लेके आया है। तो आप सभी लोग जो भी चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आगे भी आपको क्लासेस मिलती रहेगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर सिलेबस की, तो 75 से 80% आप मान लीजिए कि आपका टेक्निकल पोर्शन होता है। टेक्निकल पोर्शन मतलब अगर हम इसके बारे में डिटेल में बात कर रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक है, तो टेक्निकल डिसिप्लिन से आपके अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिए कि 75% क्वेश्चन यही से आते हैं और 25% क्वेश्चन आपके जीके हो गया, करंट अफेयर आदि हो गया, यहां से आपको पूछे जाते हैं। अब टेक्निकल पोर्शन भी बहुत बड़ा है, लेकिन बीआरओ जहां से क्वेश्चन पूछता है मतलब कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में ड्राइवर की पोस्ट पे अगर आपने अप्लाई किया हुआ है और आपका टारगेट है यहाँ पर ड्राइवर का, तो आज मैं जो जो टॉपिक आपको बता रहा हूँ स्टार मार्क कर लीजिए। इसकी क्लासेस आदि लाना है तो वह भी मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें। सबसे पहले अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल का परिचय, यहां से आपको क्वेश्चन बनना ही बनना है। सेकंड अगर हम बात करें इंजन की, आपको पूरी बेसिक जानकारी होना चाहिए, यहां से डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि आपको ब्रेकिंग सिस्टम से क्वेश्चन बनता है, कूलिंग सिस्टम से क्वेश्चन बनता है, क्या होता है एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन, कैसे काम करता है, इंटरनल कंबस्टन इंजन क्या होता है, इंजन के स्ट्रोक क्या होते हैं, 4 स्ट्रोक है, 2 स्ट्रोक है, सक्शन स्ट्रोक क्या होता है, ये सारी चीजों की जानकारी आपको होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आते ही है। आगे हम बात करेंगे कि कहाँ से और कैसे पढ़ना है। पहले आप टॉपिक देख लीजिए और यह पीडीएफ कहाँ मिलेगा तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। हेड और ब्लॉक से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिस्टन हो गया, क्रैंकशाफ्ट हो गया, सिलेंडर हो गया, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंप्रेसर, टरबाइन, एयर प्रेशर, आयल संप, इंजन की ओवर हालिंग कैसे करना है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यह जो पीडीएफ मैंने आपके लिए लेकर आया है ना, यह पूरा एनालिसिस करके लेकर आया है। तो एक एक टॉपिक आपको बताते चलूंगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने आपको बोल दिया कि भाई ऑटोमोबाइल का परिचय या इंजन, तो यहाँ से मैं बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब बात करें यहाँ पर अगला पॉइंट आपका, इंजन से संबंधित कौन कौन से टूल्स होते हैं, चाहे वो मेजरिंग टूल्स हो या मापक यंत्र हो या पूरी आप एक वाहन के लिए कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं, इनके बारे में भी आपको जानकारी होना ही चाहिए। यहां से आपको क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आगे अगर हम देखें यहाँ पर तो देखते चलिएगा, डीजल इंजन से आपको क्वेश्चन बनेंगे ही, पेट्रोल इंजन से क्वेश्चन बनेंगे, अभी मैंने आपको बताया था ब्रेकिंग सिस्टम से क्वेश्चन बनते हैं, सस्पेंशन सिस्टम से क्वेश्चन बनते हैं, कूलिंग सिस्टम से क्वेश्चन बनते हैं, बैटरी, क्लच और गियर बॉक्स यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनते ही है, और इंजन के दोष व रख रखाव यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनते हैं। तो यह सारी चीजें आपको पढ़ते हुए चलना है। इसके बाद आता है आपका अगला टाइप और अगला टॉपिक जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो है आपका मोटर वाहन अधिनियम। तो अब मोटर वाहन अधिनियम में भी कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो मोटर वाहन अधिनियम की धाराएं क्या क्या होती है, कौन सी धारा में कौन से दंड का प्रावधान है, यह सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम अब आगे बात करें सेकेंड टॉपिक की, इसी में आपके, तो मोटर वाहन अधिनियम में पंजीकरण का क्या प्रावधान है, इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण फॉर्म होते हैं। यहाँ पर देखिए अगला ही टॉपिक है आपका कि अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण फॉर्म, जैसे मान लीजिए मोटर वाहन अधिनियम संबंधित 1988 फॉर्म 45 किस लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ पर आपको उसके बारे में ऑप्शन दे दी जाएगी 4 और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। मोटर वाहन अधिनियम 1988 से अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं, मोटर वाहन अधिनियम 1923 से क्वेश्चन बनेंगे, मोटर वाहन अधिनियम 1939 से क्वेश्चन बनेंगे, मोटर वाहन अधिनियम 2023 से भी आपको क्वेश्चन बनेंगे। और अभी इसी में ही अगर हम देखते चले तो ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, लाइसेंस का पंजीकरण के प्रावधान क्या क्या है, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनते हैं। अधिनियम की कौन सी धारा पे क्या प्रावधान है, जैसे मैंने बताया था आपको कि मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न प्रकार की धाराएं हैं, डिफरेंट डिफरेंट धाराएं हैं, तो कौन सा एक्ट है और उसमें क्या प्रावधान है वह बनेंगे। स्वामित्व हस्तांतरण, वाहन बेचने खरीदने के नियम से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। कभी एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, तो कब मुआवजा की स्थिति क्या रहती है, यह सारी चीजें आपको पढ़ के जाना है। यहां से आपको क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे।
परिवहन वाहनों की फिटनेस से संबंधित आपको क्वेश्चन बनेंगे। फिटनेस से संबंधित क्वेश्चन मतलब यहाँ पे प्रैक्टिकली तो क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। आपको यहाँ पर सरकार के क्या क्या प्रावधान है उसके बारे में पता रहना चाहिए, वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के क्या प्रावधान है मोटर वाहन अधिनियम के तहत, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनते हैं। आगे अगर हम देखें यातायात के संकेत, मतलब कि आपको या तो चित्र दे के पूछा जाएगा या तो आपको पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से यह चित्र क्या दर्शाता है। तो इसमें कई प्रकार के चिन्ह होते हैं, जैसे कि आदेशात्मक चिन्ह होते हैं, निषेधात्मक चिन्ह होते हैं, संकेतात्मक चिन्ह होते हैं कि कहाँ पर क्या है आपको बताया जाएगा, मतलब संकेत दिया जाएगा। सूचनात्मक चिन्ह होते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल है, होटल है, या जो भी है रोड पे, तो वहां आपको बताया जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं। और अगर हम वहाँ पे बात करें आपको, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कैसे बनता है कि ऐसा दे दिया कि यह सकरी पुलिया है या क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको ऐसा एरो हेड दिखाई दे रहा है तो यह एरो हेड किस लिए, यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाता है। तो ट्रैफिक नियम, ट्रैफिक चिन्ह संबंधित आपको क्वेश्चन बनते ही है। इसी के साथ में ट्रैफिक नियम और उसके प्रावधान, सुरक्षा और दंड प्रक्रिया, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। सड़क सुरक्षा और सड़क सुरक्षा से संबंधित क्या क्या अपराध है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्या प्रावधान है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बनते हैं। तो यहाँ से जितना मैंने अभी आपको बताया, यहाँ से आपका टेक्निकल टॉपिक पूरा कवर हो जाता है। अगर चिन्हों की बात करें तो कई टाइप के चिन्ह है, ऐसे ही प्रावधानों में भी कई टाइप के क्वेश्चन है, तो आपको वह भी पढ़ते हुए जाना है। इससे पहले जो आपकी एनसीएल में वैकेंसी आई थी हेम ऑपरेटर, मतलब वहां पर भी डंपर ऑपरेटर, ब्रेक लाइन ऑपरेटर आदि होते हैं, वहां पर भी सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से वीडियो देख सकते हो। वो क्लासेस से भी आपको डेफिनेटली बहुत हद तक हेल्प मिलेगी और आगे भी हम आपके लिए क्लासेस लेके आएंगे। अब सामान्य ज्ञान एवं जागरूकता के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, मैं एक चीज आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि अगर आप डेफिनेटली श्योरिटी के साथ अभी से बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हो तो यहाँ पर हमने आपके लिए एक पीडीएफ तैयार किया गया है। इस पीडीएफ में आपको सब कुछ मिलेगा। सब कुछ का मतलब क्या है, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पाओगे। मतलब जिनको यहाँ पर, जिसने 10th के बाद में डायरेक्ट ड्राइविंग लाइसेंस पे अप्लाई किया है वह भी यहाँ पर पढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि हमने पहले थ्योरी और पूरी एमसीक्यू सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट की है। हर चैप्टर के एमसीक्यू तो अलग ही मिलेंगे, उसके साथ साथ आपको कम से कम 3500 एमसीक्यू अलग दिए गए हैं, जो कि पूरे के पूरे क्वेश्चन और आंसर ही है। तो वहां पे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो जाएगी। इसमें आपका टेक्निकल, नॉन टेक्निकल पूरा पोर्शन रहेगा, चाहे वो मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित क्वेश्चन हो, लाइसेंस आदि से संबंधित क्वेश्चन हो, चिन्हों से रिलेटेड क्वेश्चन हो, आपके इंजन से रिलेटेड क्वेश्चन हो। और अगर हम आगे भी और बात करें तो जिस टाइप के भी आपको क्वेश्चन बनते हैं सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। थ्योरिकल अगर आपको पिस्टन के बारे में पढ़ना हो तो पूरा पिस्टन वाला चैप्टर मिल जाएगा, उसके बाद में उसके क्वेश्चन मिलेंगे। और इसी के बाद में जो डायरेक्टली प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनको यहाँ पर 3500 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस आपको मिलेगा, मतलब क्वेश्चन, उसके 4 ऑप्शन और उनके आंसर। हर टॉपिक के नीचे उनका आंसर भी आपको यहाँ पर दिया हुआ मिलेगा। यह ई बुक फॉर्म में रहेंगी, पीडीएफ फॉर्म में रहेगी। इसको आपको कैसे परचेस करना है, कैसे बाय करना है, तो इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहां जाकर आप इसको ले सकते हो। जो ईमेल आईडी आप यहाँ पर सबमिट करते हो उसी ईमेल आईडी पर यह आता है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, अपने पास रख सकते हो। और अभी से अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो तो बिल्कुल कीजिए। इसमें हमने आपका जीके जीएस वाला पोर्शन भी ऐड किया है। अगर हम जीके जीएस वाले पोर्शन की ही बात करें कि सामान्य ज्ञान और जागरूकता में आपको क्या आता है। अच्छा, प्राइस की बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इसका प्राइस काफी कम रखा गया है। यह मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी फील्ड में अगर ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, कौन सी, अगर आप किसी भी फील्ड में ड्राइवर पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो वहां पर यह ई बुक आपको डेफिनेटली श्योरिटी के साथ काम में आएगी। क्योंकि लगभग मान के चलिए कि कोई भी ड्राइवर का एग्जाम हो 70% पोर्शन आपका यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बीआरओ का तो यही से पूरे के पूरे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको इसमें कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। प्राइस की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं इसका प्राइस है आपका 150। लेकिन यह आपके टॉप 100 स्टूडेंट जो भी रहेंगे, जो पहले के 100 कैंडिडेट रहेंगे, उनके लिए यह प्राइस रहेगा ओनली फॉर 99 रुपीज। कितना? ओनली फॉर 99 रुपीज में आपका पूरा कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो जाइए, जल्दी बॉय कीजिए और अपनी तैयारी को अभी से कंटिन्यू कीजिए। क्योंकि 3 महीने के अंदर आपका जो है एग्जाम हो जाएगा। और 3 माह में अगर आप चाहोगे कि जब आपका एग्जाम डेट आएगा तब अगर आप इसको पढ़ोगे या तब आप तैयारी अपनी चालू करोगे तो तब तक समय बहुत निकल जाएगा। क्योंकि एग्जाम डेट आने के बाद सिर्फ आप बेसिक एक रिवीजन कर सकते हो, दूसरा कुछ नहीं।
तो यह ई बुक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। अगर आप एक सटीक रणनीति के साथ बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हो, यहाँ पर स्क्रीन पर 1 बाय 1 मैं आपको दिखाते चल रहा हूँ कि क्या क्या आपको मिलेगा, क्या क्या आपको नहीं मिलेगा, किस टाइप का क्वेश्चन है, थ्योरिकल पोर्शन कैसा है, सब कुछ यहाँ पर आप देख पा रहे हो। तो ये ऐसी ही टाइप के क्वेश्चन आपको वहां पर भी देखने को मिलेगी। अब बात कर ले हम कि जनरल अवेयरनेस में आपको कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, बांध और जलाशय, यहां से क्वेश्चन आता है कि कौन सा बांध कहां पर स्थित है आदि। एक आध क्वेश्चन को ऐसा बनता है, तो आपको यह पढ़ते हुए चलना है। उसके बाद में अभी वर्तमान में कौन क्या है, यहां से तो क्वेश्चन आते हैं। भारत में प्रथम कौन है, यहां से आपको क्वेश्चन आते हैं। राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन आते हैं। यहां पर आपको उतना फोकस नहीं करना, लेकिन बेसिक आपको यह भी देखते हुए तो चलना पड़ेगा ही। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां कौन कौन सी है, खनिज संपदा मतलब कोयला उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है, लोहा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। महत्वपूर्ण खेल, भारत के जो खेल है इनकी ट्रॉफियां, कि कौन सी ट्रॉफी किसके लिए है। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें तो रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। नदियां और उनकी सहायक नदियां, तो यह प्रमुख नदियां और उनके उद्गम स्थल आदि से अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। पहाड़ी दर्रे से यहाँ पर बीआरओ में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। नदी तट पर बसे भारतीय शहरों की सूची की जो महत्वपूर्ण शहर है कौन से नदी के किनारे बसे हुए। देखिए, मैंने छाट कर आपके लिए टॉपिक क्यों लाया, क्योंकि यही से क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं। विश्व संगठन मतलब विश्व व्यापार संगठन हो गया या विश्व स्वास्थ्य संगठन हो गया, इनके मुख्यालय कहाँ कहाँ पर है। विश्व की प्रमुख खुफिया एजेंसियां, जैसे भारत की कौन सी है, रॉ है, इस टाइप का। महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास जो अभी करंट में हुए हैं 2024-25 वाले, आप ध्यान में रखिएगा। भारत के प्रमुख संस्थान और उनके मुख्यालय, जैसे कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। भारत के रक्षा उत्पादन आयात करने वाले देश, मतलब कि अभी करंट में जैसे मान लीजिए जो भी बड़े रक्षा उत्पादक आपने लिए हैं, मतलब कि इंडिया ने लिए, तो कहाँ से, किस देश से लिए, ऐसे। भारतीय सेना में वीरता पुरस्कारों की सूची, मतलब कि कौन सा पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है। सैन्य अभियानों की सूची, कौन से सैन्य अभियान किस चीज से रिलेटेड है। भारत की प्रमुख मिसाइलें कौन कौन सी है और किस चीज के लिए यूज की जाती है। भारतीय सशस्त्र सेना कमान और इनके मुख्यालय कहाँ कहाँ पर है। भारत का सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे कि सर्वप्रथम, सर्वअंतिम या अभी वर्तमान में। भारत के प्रधानमंत्री कौन कौन से प्रधानमंत्री थे और इनके बारे में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत की प्रमुख भाषाएं क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा बोली जाने वाला भाषा कौन सी है, सबसे कम बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। यह क्वेश्चन आए हुए हैं जो मैं आपको बताते चल रहा हूँ। प्रसिद्ध पुस्तकों और उनके लेखक, यह आपको छोटे छोटे टॉपिक है, अगर आप इनको पढ़ना चाहो 15-15, 20-20 मिनट के, लेकिन आपको रिवीजन करते रहना है और याद रखना है। भारत की प्रमुख चोटियां कौन कौन सी है। भारतीय सेना में इन्फेंट्री रेजिमेंट की सूची, मतलब किस किस के लिए यहाँ पर क्या क्या है। भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों की जानकारी होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। भारत के प्रधानमंत्री अभी हमने देख ही लिया। भारत की प्रमुख भाषाएं हमने देख ली। प्रसिद्ध पुस्तकें, लेखक, गवर्नर के बारे में क्वेश्चन बनता है। प्रमुख मुख्यालय जो है इसके बारे में तो क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जो यहाँ पर जैसे पूछ लिया कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, इस टाइप के आपको क्वेश्चन बनते हैं। विभिन्न क्षेत्रों के जनक कौन कौन से, जैसे कि मान लीजिए आपको पूछ लिया जाता है कि हरित क्रांति का जनक कौन सा, इस टाइप का। खेलों में महत्वपूर्ण शब्दावलियां, भारत के लोक नृत्य, भारत के पक्षी अभ्यारण्य। तो इतने टॉपिक अगर आपने कवर कर लिए तो आपका डेफिनेटली सिलेबस पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, चाहे वह टेक्निकल पोर्शन हो चाहे वह नॉन टेक्निकल पोर्शन हो। तो अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हो तो अभी से लग जाइए, क्योंकि 3 महीने के अंदर अंदर इसका एग्जाम हो जाएगा। जैसे आपके 45 दिन का आपको टाइमिंग मिला है फॉर्म अप्लाई करने का, उसके बाद में आपका ऑफलाइन यहाँ पर एडमिट कार्ड आएगा। और आगे मैं आपके लिए वीडियो जरूर लेके आऊंगा कि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं, मतलब सभी के एडमिट कार्ड नहीं आते, तो किन किन के एडमिट कार्ड आते हैं, क्या है, यह मैं आपको विथ प्रूफ बताऊंगा कि आपको एडमिट कार्ड किसका किसका आएगा, किसका नहीं आएगा, सब कुछ। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए जल्द से जल्द आपकी क्लासेस भी यहाँ पर स्टार्ट कर सकूं। तो आज का टारगेट रखते हैं हम यहाँ पर ओनली फॉर 100 लाइक का। अगर आपने इसको 100 लाइक पूरा करवा दिया तो मैं कल से ही आपकी क्लासेस यहाँ पर जो है स्टार्ट करा दूंगा। और अगर आप अभी से क्लासेस देखना चाहते हो, जितने भी हेम ऑपरेटर की क्लासेस है, चाहे वो मोटर वाहन अधिनियम से रिलेटेड क्वेश्चन हो, चाहे वो सुरक्षा चिन्हों से क्वेश्चन हो, आप देख सकते हो एनसीएल हेम ऑपरेटर करके प्लेलिस्ट बनी हुई है। और बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो, अभी से एक अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो, चाहे आपका आईटीआई मोटर मैकेनिक डीजल मैकेनिक से था या आपका आईटीआई नहीं था, आपने ओनली 10th पे भी अप्लाई किया, तो आपको इसमें थ्योरिकल पोर्शन भी देखने को मिलेगा। सब कुछ चित्र वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।